हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, ये नहीं कि आप कल क्या करेंगे। जो हम आज करेंगे उस पर हमारे आने वाला कल, आने वाला भविष्य उस पर ही निर्धारित करता है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। यदि x, y, z विभिन्न हों और डिटरमिनेंट x, x स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब, y, y स्क्वायर 1 प्लस y क्यूब, z, z स्क्वायर 1 प्लस z क्यूब इक्वल्स टू 0। तो शो दैट यानी कि दर्शाइए, तो दर्शाइए कि 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करें फटाफट। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करने का प्रयास करें पहले। चलिए मैं बताऊं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा कि डिटरमिनेंट, ठीक है, एक्स, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब 0 के बराबर है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है ना, हम प्रॉपर्टी फिफ्थ जो हमारी थी, गुणधर्म पांचवा गुणधर्म जो हमारा था उसको लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी फाइव यूज कर सकते हैं हम, जिसमें अलग अलग कर दिया करते थे। ठीक है, तो उसमें मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूं। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे एक्स, एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है, जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब। हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, अलग अलग ब्रेक कर दिया। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी। क्लियर, ये आपको समझा भी रखा। अब क्या कर सकते हैं यार, मैंने आपको बताया था कि हम प्रूविंग के हिसाब से चलेंगे। यार प्रूविंग में एक्स वाई जेड भी मेरे को चाहिए, एक्स वाई जेड भी मेरे को कॉमन चाहिए। तो यार अब यहाँ हम ये देखेंगे कि इसमें दूसरे वाले में अगर मैं पहली रो से x ले लूं, दूसरी रो से y और तीसरी रो से z को कॉमन ले लूं, क्योंकि 1 चाहिए, आगे तो 1 चाहिए, पीछे प्लस के बाद x y z चाहिए, तो मैंने इसलिए पीछे से सोचा, आगे से नहीं। ठीक है, तो 1 पूरे से रो हमें कॉमन मिल जाएगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 कॉमन, यहाँ पे हम x y z कॉमन ले लिया तीनों रो से, तो यहाँ आ जाएगा 1 x, x स्क्वायर 1 y, y स्क्वायर 1 z, z स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझे। अब मेरे को 1 लाना है। ठीक है, अब मैं ना 1 कब आएगा, 1 तभी तो आएगा, 1 ये कब आएगा, अब सोचो 1 तभी आएगा जब मैं यहाँ से दोनों को कॉमन ले लूं और यहाँ अंदर बाहर अंदर हमारे पास 1 बच जाए, है ना। तो यार ये दोनों को लग तो सेम रहे, बट इनकी ना थोड़ी आसपास में क्या है, थोड़ा इसमें वो हो रखा है। फर्स्ट जो कॉलम है वो थर्ड कॉलम बना हुआ है, जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ सेकंड कॉलम है, जो यहाँ ये कॉलम है वो यहाँ ये कॉलम है। तो यहाँ मुझे थोड़े इंटरचेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़े मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस मेरे को यहाँ लाने पड़ेंगे। तो थोड़े बहुत चेंजेस हमें यहाँ लाने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस मुझे लाने पड़ेंगे यहाँ पे। उसके लिए क्या करना है,
अब हम दोनों को सेम करेंगे ताकि है ना कॉमन ले लें। तो अब क्या करूं मैं, अगर मैं कॉलम 1 से कॉलम 3 को रिप्लेस कर दूं, कहाँ कहाँ आगे वाले में, ठीक है। इस वाले में मैं क्या करूं, कॉलम 1 से कॉलम 3 को रिप्लेस कर दूं, यानी कॉलम 1 और कॉलम 3, सॉरी कॉलम 1 और कॉलम 3। तो कॉलम 1 को मैं कॉलम 3 से रिप्लेस कर दूं, कहने का मतलब क्या है, इनकी जगह में बदल दूं, कॉलम 1 को कॉलम 3, इस कॉलम 1 को। तो क्या देखने को मिलेगा हमें, कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, कॉलम 1 से कॉलम कॉलम 3 से कॉलम 1 या कॉलम 1 से कॉलम 3 को आपस में थोड़ा मैं इंटरचेंज करने वाला हूँ। तो मैंने आपको हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब भी हम इसमें इंटरचेंज करते हैं तो बाहर जो हमारा साइन होता है डिटरमिनेंट का चेंज हो जाता है। तो बाहर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस हो गया। तो यहाँ ले आऊंगा मैं 1 1 1, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एंड ये रहेगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, और इधर है हमारे पास 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये बराबर है 0। ठीक है, वे 0 के बराबर चल ही रहा है वो। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं सर, अब यहाँ पे ना हम अब मेरे को क्या करना है, 1 1 1 तो आ गया, इधर भी आ गया, अब इन दो को इंटरचेंज कर देते हैं। इन दो को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, यहाँ हम करेंगे कॉलम 2 और कॉलम 3 में इंटरचेंज। तो अगेन कॉलम 2 कॉलम 3 में इंटरचेंज करेंगे तो जो साइन आपका होता है बाहर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस था तो बाहर प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कॉलम या को जब भी हम चेंज करते हैं तो हमारा नेगेटिव साइन लगता है, तो नेगेटिव साइन लगेगा, नेगेटिव मतलब सॉरी अपोजिट साइन लगता है। तो अभी माइनस है तो बाहर बाद में प्लस हो जाएगा। तो 1 1 1, यह आ जाएगा एक्स वाई जेड, और यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड और ठीक है, इतना डन। अब क्या करेंगे, अब आप देखो, अब मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, 1 एक्स वाई, इस चीज को कॉमन ले लूं, ये पूरा कॉमन ले लूं, दोनों है ना कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन बाहर ले लूंगा। तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड, इसको मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। देख रहे हो, तो ये मेरे पास अभी फिलहाल मेरे को इतना पता चल गया, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, इस तरह की चीज मेरे पास आ गई। बट मेरे पास अभी ये भी है, इस डिटरमिनेंट को भी हमें ओपन करना है, स्टैंडर्ड को भी ओपन करना है। अब देखो, इसको तो मैं यहाँ भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, अलाउंग कॉलम 1 एक्सपेंड कर दूं, क्योंकि तीनों में 1 1 1 है, ज्यादा इजी जाएगा। बट इसको मैं और इजी कर सकते हैं, इजी कैसे कर सकते हैं, और मैंने आपको क्या बताया है, इजी करने के लिए हम जितना हो सके उतना जीरो लेना है, और जीरो लाने पे हमारा काम आसान हो जाता है ना। तो चलो जरा इसको सारणिक को डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करके बताओ जरा। चलिए, अब यहाँ देखेंगे, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद हमने इसको सॉल्व करना, आप लोगों ने सॉल्व कर रहे होंगे। मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ, 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर प्लस क्या क्या था भाई, 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एप्लीकेशन यहाँ लगा देता हूँ, यार मेरे को जीरो बनाना है, तो दिख रहा है साफ 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 हो सकता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, R2 को चेंज करता हूँ R2 माइनस R1 में,
R2 को चेंज करता हूँ R2 माइनस R1 में, और मैंने दोनों ऑपरेशन साथ में लगा देते हैं बच्चों, फिर लंबा चले जाता है R3 माइनस R1। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अब जिसमें चेंजेस नहीं होने वो रो आप पहले लिख दो, जैसे फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं होने उसको आप लिख दो। R2 में चेंजेस नहीं, 1 माइनस 1 0, ये आ जाएगा y माइनस एक्स और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही 1 माइनस 1 0, तो ये आएगा z माइनस एक्स और ये आएगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? क्लियर हुआ? अब देखिए 0 0 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा और इजी कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा और इजी कर सकते हैं, कैसे? आपको मैंने बताया है डिटरमिनेंट में हम कोई सी भी रो कोई सी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो सेकंड रो से मैं y माइनस एक्स कॉमन लूंगा और यहाँ से मैं z माइनस एक्स कॉमन लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, तो अंदर जो हमारे पास जाएगा 1 x, इसमें तो कुछ नहीं है, यहाँ 0 1 1। अच्छा, यहाँ ना हमको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमको लिखना भी पड़ेगा कि क्या होता है टेकिंग कॉमन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड रो। ठीक है, अच्छा ये y प्लस एक्स कैसे हुआ, यहाँ ये भी तो कहानी है, y प्लस एक्स कैसे हो जाएगा। देखो बच्चों, इसको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। तो इसलिए मैंने, चलो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो 2 एंड रो 3। रो 2 और रो 3 से हमने कॉमन लिया बाहर, तो बट इसको मैं, ठीक है, तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर 0 1 वाई प्लस एक्स 0 1 जेड प्लस एक्स, यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, बट फिलहाल हमारे पास आगे और भी कुछ है। ठीक है, ये हमारा डिटरमिनेंट में अभी हम ये चल रहा है इधर, और साथ में है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, हमने क्या किया, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी सूत्र हमने यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी हमने यूज किया। चलिए इसको ना मैं आपको जो है बच्चों को थोड़ा लंबा जाएगा बट लिखा ही देता हूँ। तो यहाँ पे 1 एक्स एक्स स्क्वायर 0 वाई माइनस एक्स, इसको लिख सकता हूँ वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस उसमें 0 जेड माइनस एक्स, यहाँ लिख सकता हूँ जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहाँ लिखूंगा मैं टेकिंग y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम रो 2 एंड रो 3। ठीक है, रो 2 एंड रो 3 से हमने कॉमन बाहर ले लिया, तो हमने कॉमन बाहर ले लिया तो अंदर हमारे पास बचेगा, पहले बाहर हमने y माइनस एक्स और 1 एक्स एक्स स्क्वायर 0 1 वाई प्लस एक्स और 0 1 जेड प्लस एक्स। ठीक है, और इधर है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो अब मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व करने में, तो लिख सकते हैं एक्सपेंड, यानी परिवर्त करना, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि मेरे को 0 वहीं ज्यादा दिख रहे हैं, है ना। तो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे आपको होता है पहला एलिमेंट 1 और ये प्लस का ही होता है, फिर इससे जाती हुई रो से आते कॉलम को छोड़ के आपका आ जाएगा 1 वाई प्लस एक्स और 1 जेड प्लस एक्स, और इसके बाद तो मुझे दिक्कत ही नहीं है क्योंकि 0 है, -0 प्लस 0। ठीक है, कितना इजी हो जाता है देख रहे हैं। फिर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 तो है ही। ठीक है, 1 प्लस जेड प्लस एक्स वाई 0 है ही। क्लियर, ये यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर से लिख देता हूँ, पर लिखना भूल गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे 1, आपको पता है सॉल्व कैसे होता है,
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो z1 इंटू जेड प्लस एक्स माइनस ये आएगा y प्लस एक्स, ये जीरो हो गया, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो तो है ही, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, इधर आपके आ जाएगा अंदर z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस प्लस माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। अब अगर कुछ कट रहा है तो हम काट देते हैं, प्लस एक्स माइनस वाई कट रहा है यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा y माइनस एक्स z माइनस एक्स और z माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये कंडीशन मेरे पास बच गई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो। ठीक है, इतना मेरा फाइनल आंसर, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा मेन चीज इसके बाद आती है, पहले इतना लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब इसमें देखो, अब इसमें देखो कि इन जैसे ही हमारे पास था ना, अब समझ जाए इसको, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और z माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये भी ये भी ये भी और ये भी, ये चारों जीरो के बराबर है। अब इनमें से कोई एक भी जीरो होगा तो सारे जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे चारों टर्म क्या है, जीरो के इक्वल है, चारों टर्म क्या है, जीरो के इक्वल है, और कोई भी जीरो हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स मैं जैसे अगर कहूं कि y माइनस एक्स भी आपका जीरो हो सकता है, अगर ये जीरो हो गया तो बाकी को आप चाहे इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, z माइनस एक्स से करो, ये भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो की मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा सबसे तो सब जीरो हो जाएगा, है ना। तो y माइनस एक्स अगर जीरो है, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ z माइनस एक्स भी जीरो हो सकता है, कुछ भी जीरो हो सकता है, z माइनस एक्स भी जीरो हो सकता है, z माइनस वाई भी जीरो हो सकता है और 1 प्लस एक्स वाई जेड भी जीरो हो सकता है। ठीक है, ये सब जीरो हो सकते हैं। तो अब अब देखो, अगर y माइनस एक्स जीरो हो सकता है, z माइनस एक्स भी जीरो हो सकता है, z माइनस वाई भी जीरो हो सकता है और 1 प्लस एक्स वाई जेड भी आपका जीरो हो सकता है। तो अगर यहाँ देखोगे आप y तो इसको मैं y बराबर एक्स लिख सकता हूँ, x उधर जाके प्लस कर जाएगा, इसको भी z बराबर एक्स लिख सकता हूँ और इसको भी z बराबर y लिख सकता हूँ। ठीक है, y इसको, बट क्वेश्चन में देखो बता रखा है कि यह तीनों विभिन्न है, यह तीनों बराबर नहीं है, तो ये तीनों कंडीशन वेरीफाई नहीं करेंगे। मतलब ये बात बताओ, यहाँ पे कोई एक जीरो हो सकता है ना, या अब यानी कि इसका मतलब बच्चों ये है, देखो y माइनस एक्स की वैल्यू अगर कुछ भी हो, 3 भी हो और इसकी वैल्यू 10 हो, इसकी वैल्यू 5 हो, इसकी वैल्यू किसी भी एक की वैल्यू 0 हो जाए, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 100 हो, तो चाहे मुझे इस वैल्यू से मतलब नहीं, मुझे इस वैल्यू से मतलब नहीं, मुझे इस वैल्यू से मतलब नहीं, अगर एक जीरो है तो सारे के सारे जीरो हैं। तो वही चीज यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ये बताना है कि 1 प्लस जो एक्स वाई जेड है ना, ये है जीरो, ये है जीरो के बराबर, ये तीन नहीं है, तो उसका रिलेशन आपको देना है। देखो y बराबर एक्स है, z बराबर एक्स है, z बराबर वाई, बट चूंकि हमें क्या दिया गया है, दिया गया है कि एक्स वाई जेड विभिन्न है, तीनों क्या है, विभिन्न है, डिफरेंट है। क्वेश्चन में बोला गया था ना कि एक्स वाई जेड विभिन्न है, यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो और ये जीरो तो दर्शाइए, यही बोला गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है हमको कि एक्स वाई जेड विभिन्न है, तो देयरफॉर ये कंडीशन तो लागू नहीं करेगी, तो देयरफॉर y बराबर x नहीं हो सकता, वैसे ही z बराबर x भी नहीं हो सकता और z बराबर y, क्योंकि तीनों क्या है, विभिन्न है, तो ये कंडीशन तो फॉलो नहीं करेगी, यानी कि ये जीरो नहीं होंगे। ये y माइनस एक्स अगर जीरो नहीं होगा तो y माइनस एक्स क्या होगा सर, हमें क्या पता क्या होगा, y माइनस एक्स अगर 2 भी होगा या y माइनस एक्स अगर 1 भी होगा, तो आप देखो y बराबर क्या आएगा, x प्लस 1, अब ये बराबर नहीं आ रहे हैं ना, अब ये बराबर नहीं आ रहे, y ये है x प्लस 1 है, बराबर नहीं आ रहे, तो इट मीन्स देयरफॉर
यहां से पता लगता है 0 क्या है, therefore 1 प्लस XYZ आपका 0 के बराबर है। यहां से हमें ये चीज पता लगती है कि 1 प्लस XYZ आपका 0 के बराबर है। क्लियर? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, इसमें इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं बच्चों आप। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी बच्चों। अगर नहीं समझ में आया है क्वेश्चन, देखो बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, अगर आपको इस चीज को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। आप अगर माइक काम नहीं कर रहा है तो आप चैट के माध्यम से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उसको आपको समझा देंगे। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट था। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं डिटरमिनेंट्स में। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। अभी इसमें हम ज्यादा ज्यादा 1-2 क्लास और लेंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। 1-2 क्लास, एक आज की हम क्लास ले लेंगे, एक सैटरडे की क्लास, एंड उसमें अभी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, और बाकी कुछ जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली बोर्ड्स में पूछे गए हैं इस चैप्टर से, केवल उन क्वेश्चंस को हम कराएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।